बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नहीद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी लाइक कर रहे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है मटन कौरमा, ठीक है, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, डिलीशियस सा। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मटन लिया था, ठीक है, 1/2 kg। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज, मैंने 2 लिए थे ये प्याज, ठीक है, 2 प्याज लिए थे, वो मैंने कट कर लिए इस शेप में और इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड कर देंगे इसको। अच्छे से मैंने ऐड कर दिया अपना प्याज। उसके बाद मैंने 2 ही टमाटर लिए थे, उसे इस शेप में कट कर लिया था, हम ये भी ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, 2 चम्मच है ये भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, अच्छे से ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें कुछ मसाले हैं वो जाएंगे। तो मैंने 1 चम्मच तकरीबन लाल मिर्च, हाँ 1 चम्मच मैं लाल मिर्च लूँगी। तो मैंने 1 चम्मच मिर्च की डाले, लाल मिर्च की, और ये सूखा धनिया है, ये मैं थोड़ा सा डालूँगी, ठीक है। उसके बाद नमक मैं 1 चम्मच डालूँगी, टेस्ट के मुताबिक आप अपना नमक डाल लीजिएगा। और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें तकरीबन हल्दी की ऐड करूँगी, ठीक है। उसके बाद 1 बड़ी इलायची है, ठीक है, ये मटन की मीट की ना स्मेल को रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद ये 1 गिलास पानी है, मैं इसमें ये ऐड करूँगी, ठीक है। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और अपने चूल्हे पे रख दूँगी। देखें, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसे अपनी फ्लेम पे रख देंगे, ठीक है, और तकरीबन 40 मिनट इसको हम अपने फ्लेम पे पकाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कुकर नहीं है ना, तो ये हांडी पे इतनी देर तो लगाएगा ही। तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन उठाऊंगी। मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था, तो अब इसका मैं ढक्कन उठाऊंगी और देखूंगी कि हमारा जो मटन है वो गला भी है कि नहीं। अगर नहीं गला तो हम इसको मज़ीद थोड़ा देर पानी डाल के ना और पका लेंगे। जो हमारा मटन है वो अच्छे से गल चुका है, तो अब इसको मज़ीद हमें ढाँपने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें ना हमें ना ऑयल है वो ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 कप तकरीबन हम इसमें ऑयल का ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैंने 1/2 कप इसमें ऑयल का ऐड कर लिया। इसे 5 से 6 मिनट हम अच्छी तरह भून लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छे से इसको अपने ऑयल को इसमें एब्जॉर्ब कर दिया है। तो अब ना हम इसमें दही है ना वो ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप जितना मैंने इसमें दही ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छी और स्पाइसी सी ना हमारी ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी। आई होप आप मेरी इस रेसिपी को पसंद करेंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
ठीक है। इसको अब हम अच्छे से पकाएंगे 15 से 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मटन कौरमा है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो देखें व्यूवर्स, मैंने 15 से 20 मिनट इसको पका लिया था अच्छे से। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कुछ चिलीज़ हैं वो ऐड कर लेंगे। मैंने 2 से 3 मिर्चें हैं वो इस शेप में कट करके ना मैं इसमें डाल दूँगी, डाल दी है मैंने। तो अब इसमें गरम मसाला है, हो जाएगा थोड़ा सा खुशबू के लिए, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है सालन में। थोड़ा सा हम सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें धनिया है वो ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए, ठीक है। तो देखें मैंने अपनी फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया और कितना मज़े का लग रहा है, डिलीशियस सा। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी सी बनी है। मैं आपको ग्रेवी दिखाती हूँ इसकी, ये देखिए, ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है ये कौरमा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की हमारी यही रेसिपी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, दोस्तों मेरे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।